थल सेना के प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की आधिकारिक तैनाती उत्तर पूर्व में जल्द होगी। इधर चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना अपने अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला एविएशन ब्रिगेड स्थापित किया। इस एविएशन ब्रिगेड की ताकत को इजाफा करने के लिए प्रचंड की तैनाती की जा रही है। फिलहाल भारतीय थल सेना को मिले 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर दिन रात ताबड़तोड़ अपनी ताकत को धार देने में लगी है। पायलटों की ट्रेनिंग, एरिया फैमिलियराइजेशन का काम बड़ी तेजी से जारी है। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने, मेंटेनेंस करने के लिए सभी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया जा चुका है। भारतीय थल सेना के एविएशन विंग में आधिकारिक तौर पर पहली बार अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। पहला स्क्वाड्रन मीसामारी बेस पर तैनात होगा। ये एक ऐसा एविएशन बेस है जहां से LEC की हर हिस्से पर किसी भी वक्त ज़रूरत के हिसाब से बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। इसमें LAC पर तैनात सैनिक के लिए सप्लाई, कैजुअलिटी एविएशन सहित किसी भी अग्रेसिव ऑपरेशन भी शामिल है। प्रचंड की खासियत यह है कि ये 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और LAC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को ऐसा अटैक सपोर्ट देगा जो कि अब से पहले कभी नहीं था। हालांकि भारतीय सेना ने अपने एविएशन ब्रिगेड स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र को भी तैनात किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड थल सेना का पहला डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होगा। इससे पहले ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र को वेपनाइज करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में 20 mm की गन है, 70 mm का रॉकेट होगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना दाग सकेगी। इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी होगी, लेकिन जो मिसाइल एयरफोर्स को मिले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ही होगी। भारतीय थल सेना को अभी 5 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ही मिल रहे हैं और सेना 90 और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लेवे की तैयारी में है। लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में टेरेन बिल्कुल अलग है। लद्दाख में बारिश ना के बराबर होती है और दूर दूर तक बंजर ठंडे रेगिस्तान है और वहाँ की चोटियाँ काफ़ी ऊंची हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों इलाकों में मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। बारिश बहुत होती है, वैली सक्रिय है और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। चूँकि प्रचंड इतना हल्का है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो संकरी घाटियों में मनूवरिंग करते हुए आसानी से उड़ान भर सकता है। घाटियों के बीच से तो फ्लाइंग करते हुए ये चीनी रडारों से भी अपने को बचा सकते हैं। थल सेना ने अपनी ज़रूरतों के लिहाज से 3 एविएशन ब्रिगेड स्थापित किए हैं, जिसमें से एक लेह, एक मीसामारी और एक जोधपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपने पहले एविएशन ब्रिगेड को स्थापित किया। इन एविएशन ब्रिगेड का काम सिर्फ फॉरवर्ड बेस पर सैन्य साजो सामान का पहुंचाना और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रिगेड LAC की एयर स्पेस की निगरानी ही नहीं करते हैं, बल्कि चीन की एयर स्पेस पर भी पैनी नज़र रखते हैं। प्रचंड के आने के बाद इस एविएशन ब्रिगेड की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा।